तो फाइनली जनता को जिस चीज़ का था इंतज़ार, जिसके लिए लोग रोज़ कमेंट कर रहे थे, कभी बसंती जी के वीडियो में तो कभी रवीना के वीडियो में तो कभी अनीता जी के चैनल पर, फाइनली रवीना के बाद आज ललित लाइव आए और लाइव आकर उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। लेकिन जिस तरीके से वो बातें रख रहे हैं, अगर इतनी ही सरलता वाली बातें हैं तो फिर भाई साहब ये ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा आप दोनों को सुलटा लेनी चाहिए कि आप अपना किसी ऐसे डिवोर्स वाले सिस्टम में भी नहीं जाना चाहते हैं। और आप बता रहे हैं कि अगर वो आके रहेगी तो बढ़िया है, और अगर एक बीवी ठान ले कि भैया उसको रहना है, पति के साथ ही रहना है, तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो भैया उसी तरीके से पति को भी तो होना चाहिए कि पति को भी ठान लेना चाहिए कि बस बीवी तो बीवी और कुछ नहीं, है ना। और जहाँ आप बता रहे हैं कि हमारे सामाजिक परिवेश में कोई अंतर नहीं है, तो अंतर तो है, और वो चीज़ आपको भी समझनी होगी, आपको भी समझनी होगी। और एक चीज़ और जो ललित इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, जिस पे मैं बात करना चाहूँगी, ये भूल चुके हैं कि अब इनकी शादी हो गई है। ये अभी भी बचपन वाली लाइफ जीना चाह रहे हैं कि पहले मैं जैसे जाता था तो मम्मी से ये पूछता था, बहन से ये बताता था, पापा से ये कहता था, भाई के ये सपने हैं, गांव वालों के ये सपने हैं कि मैं शादी में डांस करना चाहता था, शादी में साड़ी मिलेगी, बहुत सारी बातें इन्होंने रखी। वो सारे सपने जायज़ हैं, सबके अरमान होते हैं। तो उस टाइम पे आपको सोचना चाहिए था, जिस टाइम आपने जो है सोच समझ के ये शादी करी थी, उस टाइम भी आपको सोचना चाहिए था। फिर गलती से बोल गए कि वो दोबारा शादी भी नहीं करना चाहते। मतलब इनके कहने का तात्पर्य है कि रवीना के यहाँ पर उनके पेरेंट्स शायद अब दोबारा से शादी नहीं करना चाहते, जबकि अनीता जी ने एक वीडियो में बोला था कि हम धूमधाम से फिर से इनका सबका शादी कराएंगे। और जिसके जो अरमान है, चूँकि ऑफकोर्स घर के ये हैं, उनकी पहली शादी थी, इनकी बड़ी बहन है, बहन की अभी शादी नहीं हुई है, और इन्होंने पहले शादी करी है, और वो भी फैमिली के अगेंस्ट जाके। उस टाइम एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी और ये अलग जाके शादी करे थे। जिस जोश खरोश के साथ वो शादी हुई थी, वो जोश अब दोनों में ठंडा दिख रहा है। अगर इतना ही आसान है कि आप एक दोनों के साथ रहना चाहते हो, एक दूसरे की जो चीज़ें हैं, जब उनसे जनता पूछ रही थी सवाल, तो सवाल बहुत ही सधे शब्दों में वो दे रहे थे। शायद वो अभी खुल के यहाँ पर इसलिए नहीं रखना चाहते थे कि उधर से बोला जाए। सधे शब्दों का मतलब कि जो क्विकली जवाब होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। बिल्कुल वो था कि जैसे ना एक लपेट के कि चलो हमने ये दे दिया कि हाँ, एक हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि हम दोनों बैठ के यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। वो कह रही हो ललित बहुत अच्छा है, और ऑफ कोर्स तुम लोगों को अगर एक दूसरे में कुछ नज़र नहीं आया होता तो ये शादी तक तो ना ही पहुंचता। एक चीज़ और इन्होंने बोला था स्टैंडर्ड को लेकर, किसी ने कमेंट किया था शायद कि आजकल वो बहुत अपना स्टैंडर्ड दिखाती है, तो बोले कि हाँ, जब वो मुझे मिली थी तब वो बहुत अलग थी। तब ना ये था कि भाई टूटी चप्पल के साथ मिली थी, टूटे बैग के साथ मुझे मिली थी, तो ये ऐसे हुआ करती थी। एक चीज़ वो बोल रहे थे, इनको किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप बहुत भोले भाले हो, आपका फ़ायदा उठा रही थी, सीरियसली। तो ललित ने हालांकि इसका जवाब अच्छा दिया कि हाँ, वो भी सीधी सादी है, भोली भाली है, उसके चेहरे से दिखता है और पॉजिटिविटी दिखती है। देखो है दोनों तरफ बातें, दोनों तरफ है, उधर भी है उधर भी है। इसने भी बोला कि वो क्या माफ़ी मांग सकते हैं, अगर बात आती है बचाने की तो क्यों नहीं मांग सकती है, ठीक है। ये बोले थे कि हम जाके वहाँ पे उनके पेरेंट्स से ऐसे ऐसे माफ़ी मांग सकते हैं, पर क्या वो मांग सकती है, उन्होंने ये चीज़ रखी थी। तो कुल मिला के गोल मोल बातें हो रही थी। किसी सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था कि भाई क्या वाकई में ये लड़ाई की शुरुआत किसकी तरफ से हुई थी। और कुछ लोग तो बसंती जी के साइड के भी लोग आ रहे थे, वो कह रहे थे अच्छा लबेरिया का जहर कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे ऊपर चढ़ गया, बहुत घातक है तुम्हारे लिए। जिस तरीके से ललित बात कर रहा था लाइव में, उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि नेचर वाइज और सामंजस्य बिठाने में कोई कमी नहीं है। तो फिर ये बातें कहाँ से हो रही हैं। और जब वो बात करती है तो उसके साइड से भी बहुत कुछ पॉजिटिव दिखता है। जब दोनों की तरफ से पॉजिटिव दिख रहा है तो आई थिंक दोनों को बैठकर बातें करनी चाहिए थी। जब आपने ये सोचा था कि आएंगी बातें, परिवेश का भी अंतर है, और अगर आप ये बोल रहे हैं कि वो आके यहाँ रहे, तो उस टाइम पे आपने दोनों ने क्या डिसीजन लिया था। ऑफ कोर्स उसको आना चाहिए, आके वो भी रहे, पर वो भी है कि आप सिंगल चाइल्ड है तो आपको उधर भी जाना होगा। तो यहाँ पर आपको भी सामंजस्य बिठाना है, तोड़ना हल नहीं है। और अगर तोड़ना चाहते हो तो फिर
ये वाला अभी ये जो टाइम है उस पर फिर लल्लो चप्पो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देख दाख लीजिए जो भी करना है, स्पष्ट है ना। और अगर वाकई में बिठाना चाहते हैं सारी चीज़ें कि बगल में बैठ के हो सकता है हम एक दूसरे की बातें बता रहे हूँ, ऑफ कोर्स जब तुम दोनों साथ होगे तो अपनी लव स्टोरी शेयर करोगी कि हम कैसे मिले थे और क्या हुआ था, कौन सी एक दूसरे की चीज़ें हैं जो हम पसंद करते हैं जिसकी वजह से हमने अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाहा। तो वो वाली चीज़ अगर होती तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। ये जो चीज़ें हैं, देखो ये जो चीज़ें हैं घर की वाली बातें जो छोटी छोटी, तो उधर से भी हैं इधर से भी हैं। पर अगर और कोई वैसी वाली बात है कि भैया कुछ अलग हो गया, तुम्हारे पार्टनर ने कुछ अलग चीज़ें कर दी, तो वो दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। पर अगर सिर्फ छोटी छोटी बातों की है तो उनको तो तुम हैंडल कर सकते हो अगर दोनों चाहो। अगर तुम बोल रहे हो कि उसको यहाँ पर आके समझना चाहिए, चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो मैनेज करेगी, है ना। पर वो सारी चीज़ें आपको भी करनी होंगी। अब उस देखो इन्होंने अपना वर्जन बताया, उसने अपना खुल के इतना वर्जन नहीं बताया। उसने बस ये सारी चीज़ें बोली थी कि मैं हर चीज़ के लिए आंसरेबल नहीं हूँ, उधर से भी आंसर करना चाहिए। और जिस तरीके से ललित जवाब दे रहा था उससे तो काफ़ी ये लग रहा था कि भाई मतलब इन दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ कैसे, क्योंकि बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था ये तो कुछ बात ही नहीं। कोई ड्रम को लेकर मजाक कर रहा था, तो भैया मैं तो यही कहना चाहूँगी उस ड्रम वाले किसी बंदे की जान गई है और उसको सोशल मीडिया पे इस तरीके से मतलब फ़नी वीडियोस रील बनाई जा रही हैं कि कोई अपने घर में वो नीले ड्रम नहीं रखना चाहता है, कोई सीमेंट की बोरियां नहीं रखना चाहता है। यार हर चीज़ को इस तरीके से घटिया कंटेंट बना देना कहाँ का तुम्हारा न्याय है। किसी की जान गई है, सोच सकते हो कि कैसे उसके साथ जब उसके साथ ये सारी चीज़ें की गई होंगी, जब उनके साथ इतने पार्ट किए गए होंगे, सोच भी सकते हो कि उसके ऊपर क्या बीती होगी। जिनका बच्चा गया वो अभी किन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे होंगे। मतलब ठीक है आपको फ़नी कंटेंट बनाना है बनाओ, पर ये तो देखो कि भाई क्या टॉपिक है। आजकल तो रील से भरा पड़ा है, हर कोई बस नीला ड्रम नीला ड्रम। मतलब इतना ज़्यादा नीला ड्रम का वो हो गया कि जहाँ पे वो नीले ड्रम मिल रहे हैं उनकी बिक्री तक रुक गई। तो भाई दुकानदार हो या फिर जहाँ पे वो विक्रेता है या फिर वो जहाँ पे बन रहे नीले ड्रम, वो कह रहे हैं इन ड्रम का क्या मतलब गलती है। एक इंसान ने उसको गलत तरीके से यूज़ किया तो अब उस ड्रम पे पूरी तरीके से बिक्री ही रुक गई है। वाह जी वाह। तो सोशल मीडिया कोई चीज़ अगर अच्छे से चाहे तो उसको बहुत अच्छे से निकाल सकती है, पर अगर किसी गलत चीज़ को प्रमोट कर दे तो भाई उसका सत्यानाश भी हो सकता है। तो आजकल ना हर चीज़ को मजाक बनाना बहुत आम बात हो गई है। इतना सेंसिटिव टॉपिक लेकिन उस पर भैया जो रील खटाखट लोग बना रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। भैया शादी करने जा रहे हैं दो लोग तो लड़का लड़की पूछ रहा है, वो तो ठीक है आप कभी कुछ ऊंच नीच हो गया हम लोगों में तो आप हमें ड्रम में तो नहीं डालेंगी। तो कह रहे हैं ठीक है ड्रम में नहीं डालेंगे, तो कह रहे ठीक है मम्मी फिर मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मतलब ऐसा ऐसा कंटेंट आ रहा है, आप सोच लो। तो कुल मिला के जो रवीना और ललित का ये लाइव है ये मैं अभी तक देख रही थी और इन्होंने जिस तरीके से सारे जवाब दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर ये जवाब के तरीके से आपका माइंड भी चल रहा है तो आई थिंक ये सारी चीज़ें होने नहीं चाहिए। और आप दोनों से निवेदन है कि उस टाइम आप दोनों ने ही डिसीजन लिया था, तो अगर आपने उस टाइम डिसीजन लिया था तो उसी जोश के साथ आइए। जब एक दूसरे की चीज़ें पसंद थी, एक दूसरे में इतना सब कुछ था, तो भैया अब क्या है, कोई बात जैसी बात नहीं। कोई बहुत बड़ी बात हो तो समझ में आता है, छोटी छोटी बातें रहने को लेकर, पारिवारिक स्तर को लेकर और थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम सोचो कि शादी से पहले की लाइफ वाला ही अभी तुम उससे उम्मीद करो तो नहीं बॉस। अगर आपकी बीवी आ रही है तो उसमें भी सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। तुम कुंवारे वाली लाइफ नहीं उम्मीद कर सकते हो। और इंडिपेंडेंट का ये मतलब नहीं हो रहा है कि आप अलग से ही सारे वो करो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने पैरों पे भी खड़े हो। अगर वो कुछ करना चाहती है, जैसे कि वो कुछ अपना काम करती है, आई थिंक वो शायद जोमेटो में उसने रजिस्टर करा रखा है, उसकी कोई रसोई वगैरह है, तो इस काम में कोई बुराई नहीं है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो अगर वो कर रही है तो अगर उसका कोई ड्रीम है तो हस्बैंड का क्या है यार, अपनी वाइफ को आप सपोर्ट नहीं करोगे? या फिर अगर हस्बैंड का कोई ड्रीम है तो वाइफ सपोर्ट नहीं करेगी? करेगी ना। तो अगर वो अपना कुछ नाम अलग से बनाना चाहती है तो आई थिंक ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए। फिर उसी ढर्रे पे नहीं चलना चाहिए कि पहले के ज़माना अच्छा था। अरे भैया चीज़ें बदली है ना। पहले का कैमरा का वर्जन दूसरा था ना ललित, अभी आपने अपडेटेड कैमरा लिया है ना, तो फिर आप पहले वाले ही कैमरे में क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं? मेरे कहने का तात्पर्य ये सिर्फ है कि अगर चीज़ें चेंज हुई हैं तो उस पर भी आपको थोड़ा सा
सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आप पहले जैसा नहीं रह सकते। पहले लाइफस्टाइल अलग थी, अभी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। ये आपको भी पता है, हम सबका रहन सहन भी चेंज हुआ है, खान पान भी चेंज हुआ है, रवैया भी चेंज हुआ है। तो फिर आप शादी से पहले वाली लाइफ शादी के बाद कैसे उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी और मैं बिल्कुल कहूँगी कि यहाँ पर आप रॉन्ग हैं। कि ऐसे ऐसे जब एक बीवी आती है तो उसकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं, आपको उससे भी तालमेल बिठाना चाहिए। और ये चीज़ अंडरस्टैंड फैमिली वालों को भी करना चाहिए कि हाँ, अब उसकी लाइफ में कोई और भी जुड़ा है, तो अगर वो पार्ट है, ऑफ कोर्स आपके मम्मी पापा को वो चीज़ देते हैं ना, वो रिस्पेक्ट देते हैं, वो वैल्यू देते हैं, उनकी बातों को प्रमुखता देते हैं, तो आपको भी अपनी वाइफ की बातों को प्रमुखता देनी चाहिए। ना कि ये कि नहीं भैया, हम बचपन से हम तो ऐसे करने आए थे, मम्मी ससुर चले जाएं, मम्मी दुकान चले जाएं। आप वो करिए, मम्मी से शेयर करना है बिल्कुल करिए, पर अपनी वाइफ को भी तो प्रमुखता आपको ही देनी है। यहाँ पर आप इनकरेक्ट हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप हर तरीके से अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन जो समाज का स्तर चेंज हुआ है, जो रहन सहन का स्तर चेंज हुआ है, उसमें आप परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं। तो भाई देखो, हम सारे सही नहीं हो सकते हैं, हम भी कई बार गलत हो सकते हैं, आप भी कई बार गलत हो सकते हैं। आप बाकी चीज़ों में, लाइफस्टाइल में अपडेट वर्जन चाह रहे हैं, नया फ़ोन चाहेंगे, फ़ोन का कोई अपडेट वर्जन है, फ़ोन में भी अपडेट आते रहते हैं समय समय। अगर आपने कोई पुराना हैंडसेट ले रखा है तो इसमें भी अपडेट आते रहते हैं समय समय पे कि कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है तो भैया अपडेट कर दो। तो अगर एक फ़ोन अपडेट हो रहा है तो इंसान को क्यों नहीं अपनी लाइफस्टाइल को अपडेट करना चाहिए? और इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल हाई फाई और या फिर अपनी चीज़ों को भुला के आगे वो करना चाहिए। जो चीज़ें हो सकती हैं, दोनों लोग अपना सामंजस्य बिठा के कर सकते हो और कर सकते हो। जिस तरीके से तुमने आज अपना यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, जो चीज़ें कुछ लोग बहुत अजीब ढंग से तुमको पुट अप भी कर रहे थे, लेकिन जब तुम उनको बहुत ही सरलता के साथ जवाब दे रहे थे, ये चीज़ तुम्हारी बहुत अच्छी है। किस तरीके से तुम हैंडल कर रहे थे। हालांकि उस लाइव में और भी तमाम ऐसे लोग आ रहे थे जो मौके पे चौका मारना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ आपने नहीं होने दी। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सामंजस्य के साथ बिठा के अपने बातों को जवाब दिया। तो अब आप दोनों को ही बैठना है। इस लाइव के बाद आई थिंक आपको एक दूसरे को कॉल करना चाहिए, और अगर तुम भी कुछ लेके यहाँ बैठे हो तो उसको साइड में कर दो, तुम अगर कुछ लेके बैठी हो तो उसको भी साइड कर दो। और एक बार फिर से जो कह रहे थे कि नहीं करना है, ये कोई बात ही नहीं है। जब ये छोटी छोटी बातें हैं रहने वाली, ये फैमिली, वो फैमिली, उस फैमिली के साथ भी रहना है, इस फैमिली के साथ रहना है, जब तुम ये कह रहे हो कि तुम सारे फैमिली का गेट टुगेदर चाहते हो, दूसरे तरीके से सारी चीज़ों को जीना चाहते हो, तो बात करने से होगी, ना कि लाइव करने से होगी। अब उस चूँकि रवीना ने लाइव पे अपनी बातें रखी हैं तो आप भी लाइव पे रख रहे हैं, आपने ये चीज़ बोली, पर इतने दिनों से कुछ हो भी नहीं रहा था। आई थिंक वो लाइव पे आई है तभी से आप आए हैं, और आपसे जनता लगातार बार बार पूछे जा रही थी कि भाई बताओ बताओ क्या है। ऑफ कोर्स अगर सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आई हैं तो जनता तो पूछेगी। तो जिस तरीके से, जिस शालीनता के साथ आपने सारी चीज़ों को हैंडल किया है, जिस तरीके से आपने सारी चीज़ों का जवाब दिया है, मैं तो कहूँगी कि भाई साहब इस चीज़ को अब आपको निकल के सामने, दोनों को निकल के आके, अभी तुम उधर की लोगों को भूल जाओ फैमिली को, और तुम इधर की फैमिली को। अभी तुम एक जगह पे चले थे ना, तो उस जगह पे जहाँ पे तुमने डिसाइड किया था कि नहीं बॉस अब इस रिश्ते को नया नाम देना है, तो उन सारी चीज़ों को सोचना होगा, और थोड़ा सा तुम्हें भी करना होगा और थोड़ा तुम्हें से। ऐसा नहीं कि एक बिल्कुल ऐसा हो जा रहा है, एक ऐसा हुआ जा रहा है, नहीं, ऐसे होना होगा दोनों को, तभी ये चीज़ हो पाएगी। जब बातों जैसी कोई बात ही नहीं है, जैसा कि आपने बताया छोटी छोटी बातें, तो छोटी छोटी बातें तो हर घर में होती हैं, रहने को लेकर कि वो हमारे यहाँ नहीं रहना चाहती या फिर तुम उधर नहीं जाना चाहते हो, ये तो एकदम मामूली सी बातें हैं। ये सारी चीज़ों को अगर तुम इतना बड़ा बना रहे हो, इतना तूल दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से बेकार। हाँ, अगर वाकई में रवीना लाइव में आई थी, जैसा कि किसी ने बोला था कि रवीना लाइव में आई, और इन्होंने भी बोला था, ललित ने भी बोला था कि हाँ रवीना बताओ, किसी ने कमेंट टाइप किया था कि झूठ क्यों बोल रहे हो। अब वो रवीना के नाम की कोई फेक आईडी है। देखिए, बसंती जी के जो सब्सक्राइबर हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, या रियल है ये तो रवीना ही बता सकती है। उस आईडी पे अगर तुम क्लिक करो तो लाइव में तो क्लिक भी नहीं होता है। तो खैर मुझे तो ये नहीं पता, बाकी आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे इस वाले रिश्ते के लिए आप बताइए, कमेंट करके अपनी राय को यहाँ पर दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिए। अभी तक भी उनकी लाइव चल रही है, तो बाकी अंत में उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है इसके रिगार्डिंग हम सुबह बात करेंगे, फिर से अपडेट देंगे। आई थिंक अगर इनकी जब ये छोटी छोटी सी बातें हैं,
तो जो चीज़ आपको उनमें पसंद थी, आपको उनमें पसंद थी, तो उन सारी चीज़ों को याद करके देख लो क्या अगर कुछ हो सकता है। बाकी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और कुछ लोगों को, बसंती जी के कुछ नमूनों को भैया बहुत मज़ा आ रहा होगा इस लाइव में आके, वो रिप्लाई भी कर रहे थे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।